दोस्तों, एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे बिहार के मधुबनी लोकसभा में चुनाव प्रचार। इस वक्त की बड़ी खबर बताएंगे दोस्तों। मधुबनी में एमआईएम के उम्मीदवार वकार सिद्दीकी है और वकार सिद्दीकी के चुनाव प्रचार में अब असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं। बिहार में 8 लोकसभा सीट पर एमआईएम के उम्मीदवार का चुनाव प्रचार जोर पर है। लगातार बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब अपना चुनाव खत्म होने के बाद अलग अलग लोकसभा में पहुंचकर अब चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में अपना उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, उसके बावजूद भी जिस दल के साथ उनका गठबंधन है, अपने सहयोगी दल के साथ फिलहाल चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। मजे की बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब दूरअंदेशी देखे हैं। विधानसभा चुनाव उनको जमकर लड़ना है और उससे पहले ओवैसी साहब गठबंधन किए, लेकिन अपने पार्टी के तरफ से कोई भी उम्मीदवार को नहीं उतारे फिलहाल। लेकिन चुनाव प्रचार उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। कई सभा को उन्होंने संबोधित किया है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि ओवैसी साहब अपने सहयोगी दल के जो उम्मीदवार हैं उनको जिताने के लिए पूरा प्रयास में लगे हुए हैं। इधर ओवैसी साहब का इंतजार बेसब्री से है, चूंकि बिहार में अब 8 लोकसभा सीट ऐसे हैं जहां पर चुनाव प्रचार इस वक्त जोर पर है। ओवैसी साहब का नज़र सबसे पहले मधुबनी लोकसभा पर है, जहां पर एमआईएम के उम्मीदवार वकार सिद्दीकी का चुनाव प्रचार जोर पर चल रहा है। वहीं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब ने कई नुक्कड़ सभा को संबोधित किया है। नौजवानों, बिहार में जो सूरत हाल है, जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आ गई। बिहार की आबादी 13 करोड़ की हो गई है। बिहार में 20,49,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली, उसमें दलितों की 1,10,000 नौकरी की बेईमानी ने खत्म कर दिया। कांग्रेस, राजद, जदयू, भाजपा इन 30 सालों में इनके ऊपर आने लगी। बताए ये कि दलितों को नौकरी क्यों नहीं मिली? ये बताए कि जिनकी आबादी 37 लाख है उनकी नौकरी 58,000 है, उनको 1,87,000 नौकरी मिलती है। नीतीश कुमार की बिरादरी की आबादी 37 लाख है, नौकरी में से वाली 58,000 की होती है, उनको 1,17,000 नौकरी मिलती है। यादवों की आबादी के एतबार से उनको 2,92,000 की नौकरी की सवारी होती है, 2,90,000 उनको मिल जाती है। लेकिन मुसलमानों की आबादी के एतबार से 3,68,000 नौकरी मिलती है, लेकिन 1,73,000 नौकरी लेकर 1,95,000 नौकरी को बर्बाद किसने किया है? हमारी 1,95,000 नौकरी का जवाब दो कि तुम्हारे पास अगर जवाब नहीं है तो तुम मेरे वोट का हकदार नहीं हो। नौजवानों, आज हमारे कुछ बूढ़े उम्र के लोग अभी घबरा रहे हैं वो कि नौजवान किस तरह की बात कर रहे हैं। अवैसी का हकदार कहता बहुत सारे लोगों का पाजामा गीला होने लगता है। मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने गठबंधन को अपने खानदानी मीरास समझ लिया है और बाप दादा के जमाने से वोट हमने दिया है कांग्रेस को, वह आपने खानदानी पार्टी समझ लिया है। जरा सीने पर हाथ रखिए। गुजरात के गम को तो हम नहीं भुला सकते, बाबरी मस्जिद को जिसने तोड़कर मंदिर बनाया उसे कभी माफ नहीं कर सकते, लेकिन ये तो बताओ कि बाबरी मस्जिद में मूर्तियां बनाकर ताला की जालिमों ने लगाया था। अगर तुम्हारी गैरत जिंदा है तो अपने ईमानी गैरत से पूछो कि गुजरात के गम को तो माफ नहीं कर सकते, लेकिन भागलपुर में हमारे नौजवानों को गाजर और मूली की तरह काट कर उसके सीनों पर गोभी की खेती कांग्रेस ने नहीं की। जवाब दो, क्या इस कांग्रेस के लोगों ने मुरादाबाद में हमारे ईदगाह में गोली नहीं चलाई? 1787 में हंडर नदी के किनारे हमारे मुसलमानों के सीनों पर गोली किसी हिंदू भाई ने नहीं, कांग्रेस के बीएससी के नौजवानों ने चलाई। तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं होगा। अगर गुलामाना जिंदगी तुम गुजारना चाहते हो तो तुम